प्रोफेसर बरई, जल्दी से आपका आपका पक्ष यहाँ पर क्या है? क्या आप भी मानते हैं कि ट्रंप ने यहाँ पर एमओयू तोड़ा है? क्या ट्रंप इसके जिम्मेदार हैं जो हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ट्रंप ने जो किया है वो जवाबी कार्रवाई की है। ईरान ने 4 दिन में 3 जहाज जो जा रहे थे और वो भी ओमान साइड पर जा रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उसके पर अटैक किया। एक जहाज तो कतर का था जो भारत आ रहा था एलएनजी लेके। तो क्यों ये 3 जहाजों पर अटैक किया उन्होंने? बोलते हैं भारत हमारा मित्र देश है, कतार हमारा मित्र देश है। उसका जो लास्ट ट्यूसडे डेलीगेशन गया था तो दोहा कतार में गया था निगोशिएशंस के लिए। तो आप बोलते हैं हमारे पड़ोसी देश के, हमारे मुस्लिम देश है, हमारे दूसरे देश है, भारत हमारा पड़ोसी देश है, भारत हमारा मित्र है, और उसके ही जहाज पर आप अटैक करते हो, और वो भी 10 दिन में। तो फिर मेरा ख्याल है गौरव जी, ये मामला ईरान का अंदरूनी मामला है। अब देखो, ये जब फ्यूनरल चल रहा था उसके पहले उसके प्रमुख पेजेश्कियान ने क्या बोला कि भाई काफ़ी लोग ईरान के IRGC के जो हार्ड लाइनर हैं वो हमको, जो विदेश मंत्री है अरगाची को और प्रमुख पेजेश्कियान को बोल रहे हैं कि आप देशद्रोही है, आप अमेरिका से निगोशिएट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि IRGC में कोई हार्ड लाइनर एलिमेंट है जो ये अटैक करते हैं, उनको ये मामला ख़त्म करना है, पीस ट्रीटी ख़त्म करना है। तो ये मामला ईरान का प्रॉब्लम है, लेकिन अमेरिका भी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। उनको भी ट्रीटी है, और अगर ईरान 10 दिन के बाद 3 टैंकर पर जहाज अटैक करता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई तो उनको करनी ही होगी। नहीं तो वो उसका कारण भी तो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो उनके बताए हुए रास्ते से नहीं जाएंगे तो क्या करें वो? नहीं, उनका मुझे पूछा आपने? हाँ, आपसे ही पूछा प्रोफेसर बरई, आपसे ही पूछा। हाँ, उसमें 2 है। खाड़ी का 21 मील के डिस्टेंस है। ईरान का चलता है 12 मील तक, हर देशों का 12 मील तक टेरिटोरियल वाटर होता है। तो ये जो 3 जहाज जा रहे थे और ओमानी रास्ते से जा रहे थे। वही तो वो कह रहे हैं कि तुम नया रास्ता क्यों क्रिएट कर रहे हो, तो हमारे रास्ते से जाओ, हम जाने देंगे तो जाओ। देखो, ये ट्रीटी में लिखा है कि ईरान विल डू इट्स बेस्ट, ऐसा कभी नहीं लिखा है। ये जो 14 पेज मेरे पास यही पड़ा है, मैं उनको बताऊंगा कि आप पढ़ ले ट्रीटी क्या है। तो ट्रीटी में लिखा है कि ईरान विल डू इट्स बेस्ट टू अलाउ फ्री पैसेज। 5th क्लॉज प्लीज पढ़िए, लिखा है कि ईरान से जाएंगे। मैनेजमेंट वाला 5th क्लॉज पढ़िए प्लीज। अच्छा चलिए ठीक है, ये आपका पक्ष है, लेकिन मेरे साथ देखिए अब यहाँ पर कुछ और एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, उनके पास जाऊं उससे पहले कुछ खबरें दिखा देता हूं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाता हूं। ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर तोड़ दिया है, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। ईरान के साथ सीज फायर खत्म हो चुका है, ये खुद ट्रंप ने कहा है। ईरान से अब बातचीत नहीं होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। ईरान के लोग झूठे हैं, ये ट्रंप ने कहा है। जल्दी से आपको 2 खबरें और दिखाता हूं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। सीज फायर टूटते ही दुनिया भर के शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। डाउ जोन्स में 702 अंकों की गिरावट, सेंसेक्स में 1900 अंकों तक की गिरावट, निफ्टी करीब 600 अंक तक गिर गया, और ब्रेंट क्रूड 6% तक उछल गया। $80 के पास आ गया ब्रेंट क्रूड, जो $70 के पास पहुंच गया था। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो किया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पे आरोप यह भी लगता है कि वो मार्केट ड्रिवन फोर्सेस उनको बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं अपने फैसले लेने में। तो क्या ये भी एक इन्फ्लुएंस हो सकता है? दुनिया जानेगी जब इसका कुछ लिंक या इसका कोई जवाब सामने आएगा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप के बयान पर ईरान का पलटवार। अपने अधिकार की रक्षा करेंगे, ये कहा है पेजेश्कियान ने। मसूद पेजेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति हैं, जंग के लिए तैयार है ईरान, ये कहा है मसूद पेजेश्कियान ने। तो ट्रंप का पूरा बयान आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं, उसके बाद अपने जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं या जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जाऊंगा। देखिए, मुझे लगता है कि युद्ध विराम खत्म हो गया है, ये ट्रंप ने कहा है। मैं अब उनसे कोई समझौता नहीं करना चाहता। वो खराब लोग हैं, जानते हैं खराब लोग कैसे होते हैं। वो वैसे ही हैं जो बीमार सोच वाले लोग हैं। ईरान को बीमार सोच वाले लोग ही चलाते हैं। वो बहुत खतरनाक और हिंसक लोग हैं। अगर उनके पास परमाणु होता तो वो उसका इस्तेमाल कर लेते। मेरे हिसाब से युद्ध विराम खत्म हो चुका है, ये आज की सबसे बड़ी लाइन है। युद्ध विराम खत्म हो चुका है। मैं हमारे प्रतिनिधि मंडल से बात करूंगा, वो बातचीत करना चाहते हैं। स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर अच्छे लोग हैं, लेकिन उन्हें मेरे पास वापस आना होगा। मेरे हिसाब से ईरान से बात करना सिर्फ समय की बर्बादी है, वो झूठे हैं। जनरल कुलकर्णी, क्या है आपका असेसमेंट इस स्टेटमेंट के बाद? क्या आप मानते हैं कि जंग का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है?
गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कहूँ मेरी सहानुभूति ईरान के साथ है। मैं देख रहा था कि ईरान जिस प्रकार से लगातार उसके ऊपर जो मैं कहूँगा बीती है, उसके बावजूद जिस तरीके से ईरान उभरा, ईरान के पूरी जनता जो है अपने झंडे के नीचे खड़ी रही, पूरे विश्व भर में ईरान के लिए जो एक सहानुभूति पैदा हुई। और इतना ही नहीं, मैं कहूँगा जिस प्रकार से 14 पॉइंट का MOU था, उसमें सबको लग रहा था कि ईरान की 5 उंगलियां घी में हैं और अमेरिका ने कहीं ना कहीं सरेंडर किया है। लेकिन जिस प्रकार से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उस 3 शिप्स के ऊपर जो हमला किया है, उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईरान के बीच एक जबरदस्त एक आक्रोश सब खुद आ गया होगा और अंदरूनी मामलों में कुछ गड़बड़ है। क्यों मैं ये कह रहा हूं, हो नहीं सकता कि ईरान इस प्रकार से कार्रवाई करे और कुवैत में अमेरिकन एयर बेसिस पे हमला करे, बहरीन में 5th फ्लीट पर हमला करे। इतना ही नहीं, जो जनाजा है वो इराक पहुंचा है, जो द्वीप हैं जो UAE के साथ, जिनके साथ पिछले 50 साल से उनका संघर्ष हो रहा है, उनको लेकर के दोबारा हमला करने की कार्रवाई करे ईरान। अब जबकि जनाजा चल रहा था, दफनाने की कार्रवाई शुरू हो रही थी, इस वक्त अगर ईरान वाहिदी वहीं पर मौजूद थे जो IRGC के कमांडर हैं और वो पुराने डिफेंस मिनिस्टर रहे, इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर रहे, अब जब इतना सब कुछ ठीक चल रहा था, इस तरीके से ईरान के अंदर और ईरान ने इस तरह की कार्रवाई की, वो मुझे लगता है गलत है। अब देखिए हमारे 2 एक्सपर्ट हैं जिन्होंने, आपने भी जनरल कुलकर्णी, एक आपने ने भी और प्रोफेसर बरई ने भी, आप दोनों की एक बात सेम है कि इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है ईरान में। जब वहां पर मातम मनाया जा रहा हो, जब MOU हो चुका हो और इस बीच वहां पर ऐसा करना कि 3 शिप्स पर हमला कर देना, क्या ईरान में जो टॉप लीडरशिप है उसमें बहुत ज्यादा एक दूसरे से में मतभेद पैदा हो गया है? क्या ये कारण है